डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या है, इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर हमने एक फिगर ली हुई है जो कि हमें शो कर रहा है HCl का एक बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी HCl का एक बॉन्ड दरमियान में नजर आ रहा है। ये मॉलिक्यूल है HCl का बेसिकली, और ये भी हमारे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है। अब हुआ क्या है जी, इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मजीद चाहिए होता है, क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर हम कहते हैं 1 है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, तो इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। क्लोरीन को आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हम कहते हैं जी 17 है, इसलिए पहले में 2, अगले में 8 और अगले में 7 इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं वो इसके साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। अब HCl को अगर हम किसी भी बॉटल में डाल के रखते हैं या किसी भी बीकर में लिक्विड को डाल के रखते हैं, तो होता क्या है कि एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल की वजह से अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता है कि हर Cl जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने आप को ओरिएंट कर लेता है हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मेन हम बात कर सकते हैं जी, यहाँ पर हम कहते हैं ये इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव जो है वो चार्ज है, पार्शली इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की जो है वो यहाँ पर बाजू का 2.1 लिखी जाती है, 2.2 भी बताते हैं, और क्लोरीन की जो है वो हमारे पास कितनी हो जाती है 3.2। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें और हमारे पास ये डिफरेंस बहुत सारे बॉन्ड में 0.5 से ज्यादा आए, 0.5 से याद रहे कि ज्यादा आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, बॉन्ड पोलर बन जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि पोल इसके अंदर आपको वर्ड नजर आ रहा है। अब डायपोल क्यों कहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक जो है हमारे पास नेगेटिव पोल बन गया। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोल वाले एटम जो हमारे पास, सॉरी हमें मॉलिक्यूल पूरा का पूरा नजर आ रहा है, उसने दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अपने इस तरह से अपने आप को ओरिएंट किया। इसको प्लस को हम उस तरफ लिख देते हैं जी, इस तरह से ओरिएंट किया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जो है वो उसके साथ एक इंटरेक्शन शो कर रहा है। इसको कहते हैं जी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और ये वीक होती है इस कोवेलेंट बॉन्ड से, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग। इसमें बाकायदा तौर पे शेयरिंग होती है, लेकिन इसमें किस वजह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पोलैरिटी की वजह से। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं जी, इसको नेगेटिव से हमें शो करना चाहिए था। पार्शल का साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि सारा का सारा ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने ले लिया अपनी तरफ, बल्कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि होने की जो एबिलिटी है वो क्लोरीन की तरफ है, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से भी हमें पता चल रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर को ये जो बॉन्ड में होता है इसको अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच लेना, इसको हम कहते हैं जी ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन में इनके दरमियान में ये जो इंटरेक्शन बन जाती है इस पोलैरिटी की वजह से, इसको हम कहते हैं, ये भी हमारे पास पूरा का पूरा क्या है जी, डायपोल है, क्योंकि इसके 2 पोल्स हमें नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डायपोल, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी चीज को हम क्या कहते हैं जी, इसको भी हम डायपोल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2 पोल्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी डायपोल। तो डायपोल डायपोल के दरमियान में ये जो इंटरेक्शन आ रही है इसको हमने कहा है जी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और ये इसी तरह से होती है जी, जो भी हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं बी है हमारे पास, और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ए है, ठीक है। हमने किसी भी इन दोनों के दरम्यान में एक सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर हम चार्ज शो कर देते हैं जी, इसके ऊपर जो है पार्शली पॉजिटिव है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को इतनी मजबूती से अपनी तरफ नहीं खींचा हुआ, जबकि इसने जो है वो बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। और इसलिए हम कहते हैं कि एक और इसी तरह का हम अगर मॉलिक्यूल ले लें, अगेन इसमें क्या होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जी, ठीक है। और ए को हम कह रहे हैं कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान ऑपोजिट पोल होने की वजह से जो ओरिएंटेशन आ जाती है, यानी कि ये अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता है कि बी इस तरफ नहीं आएगा, बल्कि ए इस तरफ आ जाएगा, अपने आप को इसके सामने कर लेगा, ताकि इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगी जी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगेन ये भी डायपोल बन गया और
ये भी डायपोल बन गया। तो इस तरह की हमारे पास और बहुत सारी एग्जांपल आती हैं। अगेन इसको सम अप कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल अगर हो, एक जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाते हैं जी। इसको पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 0.5 से डिफरेंस इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, पोलर है। इसलिए ये भी एक पोलर बन गया मॉलिक्यूल, ये भी पोलर बन गया। जब इसको किसी भी बीकर में हम डालेंगे तो मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे मॉलिक्यूल के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये वीक इंटरेक्शन होगी एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये है जी हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और इसको हम शो इस तरह से डॉटेड लाइन से करते हैं। इसको हमने ब्रॉड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि डिफरेंस रहे, और इसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो ये है जी हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल फोर्सेस भी इसको हम कह सकते हैं।